हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं 60 और 70 दशक की मशहूर अदाकारा मुमताज़ की अनसुनी दास्तां को आपसे बयां करूँगी। उस ज़माने में मुमताज़ को बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक माना जाता था। उनकी सुंदरता पर बड़े बड़े एक्टर्स फिदा हो गए थे और उनसे शादी करने का ख्वाब देखने लग गए थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तो एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर की थी, लेकिन आगे चलकर वो सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता अब्दुल सलीम अस्कारी और हबीब आगा ईरान के निवासी हुआ करते थे, लेकिन सालों पहले वो बॉम्बे में आकर रहने लगी। उनकी मां हबीब आगा बॉम्बे में आकर फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी, लेकिन मुमताज़ के जन्म के एक साल बाद उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद मुमताज़ की मां हबीब आगा अपनी नानी के घर चली गई। जब आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तो मजबूरन मुमताज़ और उनकी बहन मल्लिका को फिल्म में काम करना पड़ा। उस समय मुमताज़ 13 साल की थी जब उन्होंने फिल्म जगत में काम करना शुरू किया था। उन्होंने फिल्म संस्कार से एक चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद वो फिल्म लाजवंती, यास्मीन और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी। कुछ समय बाद वो फिल्मों में साइड रोल में नजर आने लगी। उनके किरदार इतने दमदार नहीं थे कि उन्हें कोई नोटिस कर सके। निर्देशक ओपी रल्हन की फिल्म गहरा दाग में मुमताज़ ने एक्टर की बहन का रोल निभाया था। इस फिल्म से उनको काफ़ी सराहना मिली, जिसके बाद अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने फिल्म पठान के लिए मुमताज़ को लीड रोल के लिए कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही फिल्म की शूटिंग बंद कर दी गई, जिसके बाद एक बार फिर से मुमताज़ फिल्मों में साइड रोल करने लगी। 60 के ही दशक में रेसलर और एक्टर दारा सिंह भी फिल्म जगत में प्रवेश किए थे, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। उनका यह कहना था कि कौन पहलवान के साथ काम करे। उसी दौरान मुमताज़ अपनी बहन के साथ फिल्म के सेट पर आई थी। जब दारा सिंह की नज़र मुमताज़ पर पड़ी तो वो मुमताज़ को अपने साथ फिल्म में काम करने का ऑफ़र दिए, तो मुमताज़ ने भी उनके साथ काम करने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद पहली बार उनकी जोड़ी फिल्म फौलाद में दिखाई दी। इस फिल्म के बाद उन दोनों ने साथ में 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। इसके साथ ही उनकी जोड़ी को भी दर्शक खूब पसंद किया करते थे। इसी बीच एक ऐसा अफवाह फैला कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक तरफ दारा सिंह और मुमताज़ की फिल्में हिट साबित हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुमताज़ की पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे मुमताज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे दारा सिंह और मुमताज़ का मिलना जुलना भी कम होता गया और इस तरह वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर वो कभी साथ में नहीं दिखाई दिए। भले ही मुमताज़ और दारा सिंह का रिश्ता न बन सका, लेकिन मुमताज़ की बहन ने दारा सिंह के छोटे भाई SS रंधवा से शादी की। इस नाते से मुमताज़ और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी तो हो ही गई। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने कहा था कि दारा सिंह कुछ हद तक उनका करियर बनाने में सहायता किए थे। उनका कहना था कि दारा सिंह के साथ फिल्मों में काम करने के बाद से ही उन्हें अच्छे ऑफर मिलने शुरू हुए थे। वहीं दारा सिंह का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री ने मुमताज़ को उनसे दूर कर दिया। इसी बीच उनको राजेश खन्ना के साथ काम करने का अवसर मिला। उन दोनों ने फिल्म दो रास्ते में साथ में अभिनय किया और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। एक बार फिर से उन दोनों की जोड़ी फिल्म बंधन में दिखाई दी और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसके बाद मुमताज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज़ ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और उनकी लगभग फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल ही रही और देखते देखते मुमताज़ फिल्म इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्री को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देव आनंद ने मुमताज़ को अपनी बहन का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मुमताज़ देव आनंद की बहन का किरदार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया। मुमताज़ फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन के साथ भी नजर आ चुकी हैं। फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान मुमताज़ 18 साल की थी और शम्मी कपूर उनसे 20 साल बड़े थे। इस फिल्म में मुमताज़ और शम्मी कपूर मुख्य भूमिका में थे। इसी फिल्म के दौरान इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। शम्मी कपूर तो मुमताज़ से शादी करना चाहते थे, मुमताज़ भी उन्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन शम्मी ने शादी करने के लिए मुमताज़ के सामने शर्त रखी कि उन्हें शादी के बाद अभिनय हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। उस दौरान मुमताज़ अपने कैरियर की पीक पर थी, इसलिए वो एक्टिंग नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने शम्मी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। ऐसे कई अभिनेता थे जो मुमताज़ के दीवाने हुआ करते थे। उनका नाम शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, फिरोज खान, देव आनंद, धर्मेंद्र, दारा सिंह के साथ जोड़ा जा चुका है। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने कहा कि मैं बेहद खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने बड़े बड़े अभिनेताओं ने पसंद किया।
कई अभिनेताओं के दिल को तोड़ते हुए मुमताज़ ने 27 साल की उम्र में बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की। शादी के बाद मुमताज़ को अपना फिल्मी करियर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। इसके बाद मुमताज़ अपने पति मयूर माधवानी के साथ लंदन जाकर रहने लगी। उनसे उनकी 2 बेटियां नताशा और तान्या हुई। जब मुमताज़ की शादी की खबर राजेश खन्ना तक पहुंची तो वो बेहद दुखी हुए। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ की शादी से राजेश खन्ना रो पड़ी थी। एक इंटरव्यू के माध्यम से मुमताज़ ने कहा कि मैंने जब शादी के बाद हमेशा के लिए लंदन रहने का फैसला किया तो राजेश खन्ना ने मुझसे कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया है। इसके साथ ही वह खुश भी थे कि उनके बीच एक अच्छी दोस्ती है और उन्होंने साथ में अनेक हिट फिल्में बनाई हैं। भले ही मुमताज़ ने इंडिया और एक्टिंग को छोड़ दिया था, लेकिन उनके ज़हन में हमेशा से उनके को स्टार्स की यादें रही। 1990 में मुमताज़ ने एक बार बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश फिल्म आंधिया से की, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई, जिस वजह से मुमताज़ की वापसी बॉलीवुड में नहीं हो सकी। जब साल 2007 में मुमताज़ मुंबई अपने भतीजे साद रंधवा की फिल्म आवारापन की शूटिंग देखने के लिए आई तो वहां उनको एक्टर्स के लिए वैनिटी वैन दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आज के समय में तो एक्टर्स के लिए काफ़ी सुविधा है, लेकिन हमारे समय में तो ऐसी कोई सुविधा थी ही नहीं। कपड़े बदलने के लिए हमें जंगलों में जाना पड़ता था, जिसके लिए 2 लोग कपड़े से पर्दा बनाकर खड़े होते और उसके पीछे खड़े होकर हम कपड़े बदला करते थे। मुंबई क्वार्टर रोड पर स्थित मुमताज़ का घर उन्हें मीना कुमारी ने फीस न दे पाने के कारण उपहार में दिया था। मुमताज़ ने मीना कुमारी की फिल्म में काम किया था, जिसके लिए मीना कुमारी ने मुमताज़ को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था। जब मीना की तबीयत खराब रहने लगी तो उनका आर्थिक हालात भी खराब रहने लगा, जिसके बाद मीना कुमारी ने अपना बंगला मुमताज़ को फीस न चुका पाने की वजह से उपहार में दे दिया। मुमताज़ ने अपने करियर में लगभग 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें फिल्म खिलौना के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके साथ ही उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से भी सम्मानित किया गया है। तो कैसी लगी आपको मुमताज़ की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं।